आज हम सीखेंगे एक समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में। एक वर्गांकित कागज यानी स्क्वेयर्ड पेपर लीजिए। इस पर दर्शाए गए प्रकार से एक समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम खींच लीजिए। अब समांतर चतुर्भुज को कागज से काट लीजिए। इस चतुर्भुज के किसी एक शीर्ष यानी वर्टेक्स से उसके सम्मुख भुजा पर लंब यानी परपेंडिकुलर खींचिए। आपको इस प्रकार एक त्रिभुज यानी ट्रायंगल प्राप्त होगा। इस त्रिभुज को समांतर चतुर्भुज से काटकर अलग कर लीजिए। इस त्रिभुज को समांतर चतुर्भुज की दूसरी भुजा के साथ दर्शाए गए प्रकार से रखिए। क्या आप बता सकते हैं आपको कौन सा आकार प्राप्त होगा? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, यह एक आयत यानी रेक्टेंगल है। जरा सोचिए, क्या समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बनाए गए आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, चूंकि हमने समांतर चतुर्भुज से ही आयत बनाया है, इसलिए समांतर चतुर्भुज और आयत का क्षेत्रफल बराबर होगा। हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। यहाँ आयत की लंबाई बराबर समांतर चतुर्भुज के आधार की लंबाई है। समांतर चतुर्भुज का आधार हम उस भुजा को लेंगे जिस पर लंब डाला गया है। इसी तरह आयत की चौड़ाई बराबर समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई है जो कि डाले गए लंब की लंबाई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज के आधार की लंबाई गुणा समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, या संक्षेप में हम कहेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई। यदि हम समांतर चतुर्भुज के आधार की लंबाई b और समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई h लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर b गुणा h। इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए दर्शाए गए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ समांतर चतुर्भुज के आधार की लंबाई 6 यूनिट है तथा समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 5 यूनिट है। इसलिए इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 6 यूनिट गुणा 5 यूनिट बराबर 30 स्क्वायर यूनिट। ध्यान रहे, समांतर चतुर्भुज में हम किसी भी भुजा को आधार मान सकते हैं। जिस भुजा को हम आधार मानेंगे उसकी लंबाई समांतर चतुर्भुज की लंबाई होगी। इस भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई होगी। जैसे समांतर चतुर्भुज EFGH में भुजा HG पर उसके सम्मुख शीर्ष E से लंब ED डाला गया है। यदि हम समांतर चतुर्भुज EFGH की भुजा HG को आधार तथा लंब ED को ऊंचाई लेते हैं, तो हमें इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त होगा HG गुणा ED बराबर 30 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर बराबर 360 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरह हम यह भी देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज EFGH में भुजा FG पर उसके सम्मुख शीर्ष E से लंब EB डाला गया है। इसलिए हम समांतर चतुर्भुज EFGH की भुजा FG को आधार तथा लंब EB को ऊंचाई ले सकते हैं। इससे हमें इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त होगा FG गुणा EB बराबर 15 सेंटीमीटर गुणा 24 सेंटीमीटर बराबर 360 स्क्वायर सेंटीमीटर। दोनों स्थितियों में क्षेत्रफल बराबर है, जिससे यह सत्यापित होता है कि हम समांतर चतुर्भुज की किसी भी भुजा को आधार और उस पर डाले गए लंब को समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ले सकते हैं। अब आपकी समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की समझ बन गई होगी।
आज हमने सीखा समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ मजेदार उदाहरण देखेंगे।